द डेथ ऑफ एलिसा लैम, यूएसए 2013। एलिसा लैम की मौत, सिसिल होटल का श्राप, एक सच्ची घटना पर आधारित विस्तृत हॉरर कहानी जिसमें वास्तविकता और पैरानॉर्मल रहस्यों का संगम है। एपिसोड 8, होटल की अंधेरी गलियां 8। एलिसा का सफर जनवरी 2013 की एक ठंडी शाम। 21 साल की कनाडाई छात्रा एलिसा लैम लॉस एंजेलिस पहुंची। वह घूमने फिरने और नई जगह एक्सप्लोर करने की शौकीन थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि वह जिस होटल में कदम रखने जा रही है वह इतिहास की सबसे डरावनी जगहों में से एक था। सिसिल होटल। सिसिल होटल, यह होटल पहले ही कई रहस्यमयी मौतों और आत्महत्याओं का गवाह बन चुका था। कुख्यात सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज यहां रह चुका था। यहां कई लोगों ने आत्महत्या की थी, कुछ ने चौथी मंजिल से छलांग लगाई थी और कुछ के शव रहस्यमयी हालात में पाए गए थे। लेकिन एलिसा को इन बातों की जानकारी नहीं थी। 2, होटल का अजीब माहौल। जैसे ही एलिसा होटल के अंदर दाखिल हुई, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। होटल की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं। लॉबी में पीली रोशनी फैली थी और वहां मौजूद स्टाफ उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। रिसेप्शन पर खड़ी महिला ने ठंडी आवाज में कहा, आप अकेली रह रही हैं? हाँ, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए, एलिसा ने जवाब दिया। महिला ने चाबी दी और धीमे स्वर में फुसफुसाई, रात में दरवाजा बंद रखना और कभी लिफ्ट से मत खेलना। एलिसा ने इसे मजाक समझा और अपने कमरे में चली गई। 3, पहली रात की हलचल। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हुई। जब वह रात में सो रही थी तो अचानक उसकी आंख खुली। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जबकि उसने उसे बंद किया था। उसे लगा कि शायद हवा से दरवाजा खुला होगा, लेकिन फिर बाथरूम के शीशे पर कुछ अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जैसे किसी ने वहां हाथ रखे हों। उसने शीशे पर हाथ फेरा और आकृतियां गायब हो गईं। शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है, उसने सोचा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 4, लिफ्ट में अनदेखी ताकत। 27 जनवरी की रात, एलिसा के आखिरी जिंदा देखे जाने की रात। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ कि वह होटल की लिफ्ट में गई और बार बार बटन दबाने लगी, लेकिन लिफ्ट नहीं चली। फिर उसने बाहर झांक कर देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके हाव भाव अजीब थे। वह दीवार से सटकर छिप गई। उसने अपने हाथों को अजीब तरीकों से घुमाया, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से बातचीत कर रही हो। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन वहां कोई और नहीं था। 5, मौत का रहस्य। 8 फरवरी 2013। एलिसा अचानक गायब हो गई। कई दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर होटल के मेहमानों ने शिकायत की कि पानी काला और बदबूदार आ रहा है। जब होटल के कर्मचारियों ने छत की पानी की टंकी खोली तो वहां का दृश्य भयानक था। एलिसा लैम की लाश पानी में तैर रही थी, लेकिन सवाल यह था, वह टंकी के अंदर पहुंची कैसे? वहां जाने का रास्ता बंद था। टंकी का ढक्कन इतना भारी था कि कोई अकेला उसे नहीं खोल सकता था। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। क्या यह आत्महत्या थी, हत्या या कुछ और? जारी रहेगा। एपिसोड 2 में होटल के रहस्यों की परतें खुलेंगी। एपिसोड 2, होटल का श्राप 8। अंधेरे का इतिहास। सेसिल होटल का इतिहास खौफनाक था। 1930 के दशक में यहां कई आत्महत्याएं हुई। 1947 में ब्लैक डाहलिया नाम की महिला की लाश यहीं पाई गई थी। 1985 में कुख्यात सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज यहीं रह चुका था। कई मेहमानों ने शिकायत की थी कि रात में छायाएं चलती थीं, दरवाजे अपने आप खुलते थे और कभी कभी किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। 2, होटल में बसी आत्माएं। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि सेसिल होटल पर कोई श्राप था। क्या होटल में आत्माएं थीं? क्या किसी अनदेखी शक्ति ने एलिसा को अपने जाल में फंसा लिया था? क्या लिफ्ट में उसके साथ कोई अदृश्य आत्मा थी? होटल के एक पुराने कर्मचारी ने बताया कि 1930 में यहां एक तांत्रिक ने आत्माओं को बुलाने का अनुष्ठान किया था। तब से होटल में आने वाले कई लोग या तो मर जाते थे या पागल हो जाते थे। 3, एलिसा का आखिरी इशारा। कुछ लोगों का मानना था कि एलिसा द एलिवेटर गेम खेल रही थी। यह एक कोरियन रिचुअल था जिसमें लिफ्ट के बटनों को एक खास क्रम में दबाने पर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खुल जाता है। क्या उसने गलती से किसी अज्ञात शक्ति को बुला लिया था?
आज भी कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सेसिल होटल में जाते हैं और अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एलिसा की मौत का राज अभी भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। अंत में, अगर आप कभी सेसिल होटल जाएं और आधी रात को बाथरूम के नल से काले पानी की बूंदें टपकें, या आपको लगे कि कोई आपकी पीठ के पीछे खड़ा है, तो मुड़कर मत देखना। क्या सच में सेसिल होटल शापित है या यह सिर्फ दिमाग का खेल है? आप क्या सोचते हैं?